a line divides any two sides of a triangle in the same ratio. If a line divides if a line divides any two sides of a triangle in same ratio. Then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to third side. कहने का मतलब है अब ये इसका कन्वर्स है. दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ये तो बता दिया कि ये इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है लाइन. गिवन में दिया है कि ए बी सी इज ट्राइंगल एंड ए डी बाई बी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई बी सी. ये गिवन है. तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू, ये प्रूव करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी. प्रूफ देखिए. ठीक है, हम ऐसा करेंगे, प्रूव करना चाहते हैं. सर भाई इज इक्वल टू है क्या? इज इक्वल टू है क्या? ए डी अपॉन डी की. हाँ, ये इक्वल टू कह रहा है कि इसका इसके साथ रेशो, इसका इसके साथ रेशो सेम है. दीज आर प्रोपोर्शनल. ये इसके दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस. तो कह रहा है प्रोपोर्शनल हो तो पैरेलल होंगी. पहले क्या कह रहा था? पैरेलल हो तो प्रोपोर्शनल होंगी. यही तो थी ना, पैरेलल हो तो प्रोपोर्शनल होंगी. अब कह रहा नहीं, प्रोपोर्शनल हो तो पैरेलल होंगी. तो इसका कन्वर्स ही तो पूछा जा रहा है. सो लेट अस सी. लेट इसको हम प्रूव करेंगे कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से. मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में ये क्या माना जाता है कि ये इसके पैरेलल नहीं है. लेट दिस इज नॉट पैरेलल. तो ये मान लिया जाए कि एज पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये इसके पैरेलल नहीं. प्रोपोर्शनल तो होने दो बट पैरेलल नहीं. हम ये मानते हैं पैरेलल नहीं है. देन वी विल रीच टू एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा. सो लेट डी ई इज नॉट पैरेलल. डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. डी बी सी के पैरेलल नहीं है. देन ड्रॉ अ लाइन. फिर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि डी ई डैश हो. देन ड्रॉ DE dash which is parallel to BC. ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें DE dash किसके पैरेलल है? DE dash is parallel to BC. ओके, नाउ अब देखिए, अगर DE डैश पैरेलल है सो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है ना, हम ही ने ड्रॉ किया है. Yes. तो अगर कोई चीज किसी के पैरेलल होती है तो क्या AD बाई DB AE डैश बाई E डैश ये हो जाएगा? यस सर. देन बाई बीपीटी AD बाई DB इज AE डैश बाई E डैश C. लेकिन यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन दी है, यहाँ ये सेकंड इक्वेशन दी है. तो लेफ्ट लेफ्ट का इक्वल तो राइट राइट का इक्वल. यस. ठीक है कि नहीं? तो देन बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
AE डैश बाई E डैश C इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये चीज हो गई। सो इसका मतलब क्या है, एडिंग 1 टू बोथ साइड। नाउ एड 1 टू बोथ साइड। अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या होगा, AE डैश प्लस अपॉन E डैश C प्लस 1, इट इज AE बाई EC प्लस 1। इससे क्या इंप्लाई होता है, इधर 1 ऐड करोगे तो क्या नीचे E डैश C आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, AE डैश प्लस E डैश C। इसका एलसीएम लिया और उधर भी एलसीएम लो तो नीचे इधर क्या आ जाएगा, AE और प्लस EC। एलसीएम ले लो ना इसका, यहाँ पे नीचे एलसीएम लो, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, तो ये चीज आ गई। अच्छा ये बताओ AE डैश प्लस E डैश C क्या है, AE डैश प्लस E डैश C, क्या ये AE है? हाँ बताइए। आपने सर ब्लूटूथ वाले ईयरफोन नहीं लगाए सर, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ये E डैश C है और ये क्या है, ये भी AC बाई EC है। इज इट ओके? भाई आपने क्या किया, AE बाई EC और ये AE डैश बाई EC इन दोनों को ऐड कर दिया कि नहीं? सो आवाज थोड़ी क्रैक करके आ रही है। हाँ वो फोन में कुछ गड़बड़ी है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। सर सर दो पापा को कॉल कर सकते हो सर, पापा को कॉल कर सकते हो। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई बात? सर एक बार उधर से बताइएगा क्या। एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है फोन, इसमें इनकमिंग कॉल दिखा रहा है बार बार। वो कहाँ से इनकमिंग है? फिर से बताता हूँ प्रांजल। नहीं, इनकमिंग कॉल का मैसेज दे रहा है, पता नहीं कहाँ से कह रहा है इनकमिंग कॉल है, जबकि कोई इनकमिंग कॉल नहीं आ रही। अब देखो, ओके ओके ठीक है। अब देखिए कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? अनीशा बात समझ में आई? अब E डैश C लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कहां से बताएं? अब अभी आ रही है? थैंक यू। ओके, स्टार्टिंग से देखो। ओके ओके, स्टार्टिंग से देखो कि ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हो, थ्योरम तो समझ में आ गया कि अगर प्रोपोर्शनल हो, इस साइड इसके और इस साइड इसके, इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो ये प्रूव करो कि ये इसके पैरेलल है। ओके, देन प्रूव दैट BE इज पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो ये प्रूव करो ये पैरेलल है। थेल्स थ्योरम में पहले क्या था कि अगर पैरेलल हैं तो ये प्रूव करो प्रोपोर्शनल है। अब उल्टा कह रहा है प्रोपोर्शनल हो तो ये प्रूव करो कि पैरेलल हैं। तो हमने ये मान लिया, जैसे कभी कभी पिछले क्लासेस उसमें शुरू में फर्स्ट चैप्टर में नहीं माना था कि √2 मान लिया रेशनल, तो यहाँ पर भी यही मान लिया। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। इसमें हमने मान लिया लेट दिस इज नॉट पैरेलल, ये मान लिया कि नहीं? ये किस मेथड से माना जाता है? दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हमने मान लिया, अब कहीं ना कहीं एक जगह गलत पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर हम मान लेंगे जो हमने माना था वही गलत है, और इसलिए ये पैरेलल हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? सो नाउ अब देखिए, तो अगर ये पैरेलल नहीं है
तो एक लाइन तो पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है यूक्लिड की थ्योरम से कि एक ना एक लाइन तो एक के पैरेलल हो ही सकती है किसी एक पॉइंट से जाने वाली। तो डी से एक पैरेलल लाइन तो ड्रॉ की जा सकती है, किसी एक लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन हो सकती है जो किसी एक पॉइंट से जाती हो। तो डी से एक पैरेलल लाइन तो जाएगी ना। तो लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। तो वो कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की जो इसके पैरेलल थी? हमें डी डैश ड्रॉ कर ली। अगर पैरेलल है ये लाइन तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 8.1 थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो फिर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल होंगी? अभी से भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जरा देर के लिए, अभी फिर लगा देंगे। ये इसके पैरेलल है। तो बताओ क्या AD बाई DB AE डैश बाई E डैश C हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वो ठीक है, अब हमने लिख दिया, फिर से बना लो इसको। चलिए फिर से बना लिया। अच्छा ये इसके हुआ, ये बाई VPT हो गया, लेकिन हमें तो ये भी दिया है। तो इन दोनों के क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? अनीशा समझ में आई बात? क्या इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं? बोलो, इज इट क्लियर? हाँ ओके, आयुष इतना समझ में आ गया। तो क्या राइट हैंड साइड इनके इक्वल होंगे? बोलो, होने ही चाहिए। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड का ही है ना कहना कि दो चीजें अगर एक के बराबर हैं तो वे आपस में भी बराबर होंगी। तो ये इसके इक्वल कर दिया, बोलो। और अगर भाई ये चीज मैंने किसके इक्वल कर दी? इसी के तो इक्वल कर दी, ये इक्वल कर दी। सो इफ दिस इज इक्वल तो दोनों तरफ अब हमने क्या कर दिया? +1 कर दिया। सो प्लस एडिंग 1 टू बोथ साइड, तो 1 अगर हम दोनों तरफ जोड़ दें तो क्या होगा? अब हम उसके बाद एलसीएम लेते हैं ना, ट्रायंगल देखिए। अब इसके बाद हमने एलसीएम लिया तो इससे इस पे डिवाइड हुआ तो E डैश बचा। अच्छा AE डैश, और यहाँ पर बताओ 1 से डिवाइड करो, 1 बाई 1 करो तो इससे डिवाइड करो, यही बचा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या E डैश C नहीं बचा? इससे इसमें डिवाइड करो 1 बचा, तो ये EC आया। अच्छा 1 बाई 1 करो, इससे इसमें डिवाइड करो, EC आया। ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या बच जाएगा? सर यहाँ पे यही होगा पहले। हाँ सर, हाँ अब सर। देखो इसको यही लिखो क्योंकि ऊपर वाला आएगा ना, और यहाँ क्या आया? EC। अच्छा अब इससे बताइए कि AE डैश प्लस E डैश C क्या हुआ? सर AE डैश प्लस E डैश C क्या ये AC नहीं हुआ? यस सर। तो AC अपॉन E डैश C, और यहाँ क्या आया? AC अपॉन EC। तो क्या ये कट गया ऊपर वाला? और कट जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा? क्या 1 बाई E डैश C इज इक्वल टू 1 बाई EC, इन्वर्टिंग बोथ साइड। पलट दो दोनों को, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या हुआ? E डैश C इज इक्वल टू EC। E डैश C किसके इक्वल हो गया? EC के इक्वल हो गया ना। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि E डैश C EC के इक्वल हो गया है। सो दैट मीन्स बट दीज आर कोलिनियर। E डैश और ये एक ही लाइन पर है। ये तो नहीं है ना कि E डैश यहाँ है और E यहाँ है तो ज़्यादा छोटा बड़ा हो सकता है। अब एक ही लाइन में तब तो इक्वल होनी ही चाहिए। सो बट दीज आर कोलिनियर। अच्छा या ऐसा भी कर सकते हो कि E डैश C माइनस EC इज 0। इसको यहाँ ले आओ। अच्छा यहाँ से देखने से क्या लगता है? E डैश C माइनस EC से क्या E डैश C नहीं बच जाता? यस सर। देखो E डैश C, अब में से EC हटा दो जरा, तो क्या बचा? सर E डैश बचा कि नहीं बचा? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? E डैश E 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E डैश एंड E कोइंसाइड। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो तो इसका मतलब है कि वे बिंदु समान हैं। यस सर। सो E डैश एंड E कोइंसाइड। इसका मतलब क्या है? E डैश E एंड आर द सेम पॉइंट्स। सो E डैश एंड E आर सेम पॉइंट्स। तो अगर ये सेम पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि DE डैश, ठीक है, DE डैश क्या है? इज DE। तो इसका मतलब है दिस फर्दर इंप्लाइज
that DE dash is equals to DE dash, जब E dash और E को सेम मान लिया गया है तो फिर इससे क्या पता चलता है? सो DE is parallel to BC, जब DE dash parallel to BC है सो DE dash parallel to BC implies DE is parallel to BC, hence प्रूव हो गया कि नहीं? बताइए, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। सर ये रेज मत करिए। प्रवीण बोलो। कौन सी बताओ? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो थेल्स थ्योरम से आ गई कि भाई हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो AD बाय DB इज AE डैश बाय E डैश C। कभी भी पैरेलल लाइन होगी तो वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी, क्योंकि पैरेलल ले ली है तो बाय कंस्ट्रक्शन ये सेम रेशो में डिवाइड हुई। ये तो गिवन ही था और ये डिवाइड हुई, फिर इन दोनों को कंपेयर किया। और पूछो, कहाँ पूछ रहे हो? कहीं और पूछा है? ठीक है, ओके, चलिए ऊपर का हटा दें। हाँ सर फोटो। ओके, नहीं तो क्लियर नहीं आती है। मैं आज वो लास्ट वाली Yes, सही नहीं है, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा। सर यहाँ पे हमने जब लिखा 1/E डैश C इक्वल्स टू 1/EC, तो बाद में हमने उनका मतलब वो इन्वर्स कर दिया, तो सर हमने वहीं पे ऐसे लिख दिया था कि E डैश C इक्वल्स टू EC, तो वहीं से हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि एक ही पॉइंट है। तो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये हमने नहीं बताया कि वे कोलिनियर है, बट दीज आर कोलिनियर। जैसे कोई कह दे क्यों सेम है, इक्वल का ये नहीं है, फर्जी वाला ना कर दे कोई, ये कह दे ऐसे कैसे, तो ये हमें दिखाना था कि वो कोलिनियर है, दे लाई ऑन द सेम लाइन। चीज तो दिखानी पड़ेगी ना। और सेम लाइन में तभी सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वरना ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे। ठीक है ना? चलिए, तो हमने कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी भी देख लिया है और बीपीटी भी देख लिया है। Next is example 1. Example 1 कह रहा है if a line intersect AB and AC at D and E respectively, तो AB और AC को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। ना D एंड E पर कर रही है और आपसे प्रूव किया जाता है पैरेलल टू BC, और BC के पैरेलल भी है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि ये लाइन है जो DE लाइन है, DE लाइन BC के पैरेलल है। गिवन में क्या है कि that is parallel to BC, DE is parallel to BC, और कुछ दिया है? ठीक है, बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं दे रहा। तो प्रूव करो। टू प्रूव, then to prove AD by BC, AD by BC is equals to AE by AC, AE by AC, ये प्रूव करो। अच्छा, प्रूफ देखिए। So proof में DE is parallel to BC, then by BPT, BPT क्या हमें बताता है? क्या AD
ए डी बाई ए बी करो, हाँ ए डी बाई ए बी करो। सो ए डी बाई डी बी हुआ और इज इक्वल्स टू क्या ए ई बाई ए सी है। अच्छा ये बताओ क्या ये चीजें ये ए डी और ए नीचे चाहिए क्या? यहाँ पे नीचे मतलब ये चीज तो चाहिए ही चाहिए ना, नीचे नीचे ऊपर ही चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, पहले इसको पलटूं फिर 1 ऐड करूँ फिर से पलट दूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी चाहिए तब तो ए भी आएगा ना। और इन दोनों को और नीचे थोड़ी ना जोड़ता है एलसीएम में, एलसीएम में तो पहले पलटोगे तभी तो जोड़ पाओगे। अगर पलट के आप जोड़ोगे तो ए डी बचा रह जाएगा और ए ही बचा रह जाएगा, वो हमारे बाद में काम आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टिंग एडिंग 1 एंड देन इन्वर्टिंग, यही इसका फार्मूला। फिर से देखो कैसे हो रहा है, देखोगे तो समझ में आएगा, फिर से बताएंगे। पहले क्या करो, इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये dB बाई AD आ जाएगा और वहां क्या आ जाएगा, इन्वर्टिंग कर लिया देख लो। और अब क्या कर रहा हूं, एडिंग 1 बोलो, हमने इसको पलट लिया है कि नहीं? और एडिंग 1 इसी सीजन बात समझ में आई कि नहीं? देखो जस्ट हमने पलटा है और यहाँ भी पलट लिया, EC बाई AE और एड कर दिया 1। यहाँ तक समझ में आया बोलो? अच्छा अगर इतना समझ में आ गया है तो AD को यहाँ पर लो, AD यहाँ लोगे तो क्या आएगा, अब आप बताओ क्या आएगा? सर DB सर AD आ जाएगा, AD आएगा क्योंकि 1 से इसमें डिवाइड करोगे 1 बाई 1 से, फिर उसमें ऊपर मल्टीप्लाई, तो AD तो आएगा कि नहीं? AD और यहाँ क्या आएगा सर EC और फिर AE। सही बताया, यहाँ तक ठीक है? अच्छा अब इतनी बात हो गई तो DB और AD को ऐड करो, AB बच जाएगा। क्या ये वही चीज नहीं है जो पूछी गई है उसका उल्टा? यस सर। सो AB बाई AD इज इक्वल्स टू, अब EC और AE क्या है जरा देखो, EC और AE मिलके क्या बने? AC। हाँ बोलिए, तो कर देंगे, जैसा आप कह रहे हो वही तो करना ही पड़ेगा। आ गई कि नहीं? AE प्लस EC ऐसी हो गया। अब पलट दो तो आ गया कि नहीं? जस्ट इसी को AD बाई AB AE बाई AC, बहुत आसान है। इन्वर्टिंग एडिंग 1 इन्वर्टिंग, अगेन इन्वर्टिंग, तो फिर से इन्वर्ट कर दो तो क्या होगा? ये भी देखो तो एक तरीके से थेल्स थ्योरम ही है, ये एक उसकी कोरोलरी है, यानी AD बाई AB। कुछ लोग कहते हैं दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, खूब चलती है थेल्स थ्योरम में। वो ये नहीं कहते हैं दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। अगर किसी से थेल्स थ्योरम पूछी जाती है, अब हम भी आगे यूज करेंगे इसलिए हम सफाई दे रहे हैं कि अब इतना हर बार तो नहीं करेंगे, हर सवाल में ये पूछा जाएगा। तो दिस टुकड़ा बाई कंप्लीट टुकड़ा इज दिस बाई कंप्लीट टुकड़ा, ये भी थेल्स थ्योरम का ही प्रारूप। तो इट इज इक्वल्स टू AE बाई AC हैज प्रूफ। यहाँ तक ठीक है? ओके नाउ एग्जाम्पल 2 देखो, तो एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा गया है? हाँ बोलिए, एग्जाम्पल 2 में ये चीज दी गई है कि ABCD इस ट्रेपेजियम एंड EF इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है? तो गिवन में क्या क्या दिया है? ABCD इस ट्रेपेजियम, गिवन में ABCD इज ट्रेपेजियम और AB is parallel to DC, AB DC के पैरेलल है और E and F are the points on non parallel sides, ये नॉन पैरेलल,
ये पैरेलल कौन कौन से पैरेलल ए बी डी सी सर ये ई एफ का नहीं बताया कुछ, मतलब ये दोनों ऐसे। अब जरा चेक करो को प्रूव कर तो बोला है सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी दिया है। ई एफ क्या ई एफ भी पैरेलल दिया है ए बी के। यस सर So if two things are parallel to same line, two lines are parallel to same line, are they parallel to each other? होती है आपकी हाँ, कॉपी सर। में बहुत सारी लाइंस बनी हैं, क्या एक दूसरे के पैरेलल है, दूसरी तीसरे के, तो सब एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं? हाँ सर तो इसलिए if two lines are parallel to same line, they are parallel to each other. अब देखो इतनी बात हमको दी गई है, तो शो क्या करना है? To prove, तो प्रूव करने में AE by ED is BF by FC, that is AE by ED is equals to BF by FC. सर मेरे पापा ने तो बोला है हेलो हेलो BF by FC. ठीक है दो मिनट में लिखा हाँ लेकिन इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके नाउ अब हमें ये शो करना है कि AE बाई ED, यानी ट्रेपीजियम में भी अगर एक लाइन पैरेलल हो जाए ना तो भी वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। सर जैसे ट्रायंगल में हाँ समझ में आ गई बात? सो जैसे इसमें किया गया था, नाउ लेट अस सी एंड इन्वर्टिंग एंड एडिंग वन, ये हमने कर दिया। अब आगे देखो इन्वर्टिंग एंड एडिंग वन। तो अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखिए। ओके सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको मिला दें। Okay, so let us join AC. Join AC मिला दिया। So it intersect EF at G, वो कहाँ पे intersect करेगा? It intersect EF at G पर intersect कर रहा है। अच्छा, further यहाँ पर सर क्या कहा जा सकता है? सर बीडी से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि इससे तो हम इक्वेशन 1 और 2 क्या कहा जा सकता है कि EF इज पैरेलल टू DC, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुए। भाई जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हुए कि नहीं? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 EF इज पैरेलल टू DC, क्या आप ये कहना चाहते हो यश कि EG इज पैरेलल टू DC? बोलो वाई, बोलो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। सर समझ नहीं आया। भाई ये पूरा पूरे के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। फिर ये दोनों पैरेलल, तो क्या इसका एक हिस्सा इसके पैरेलल नहीं हुआ? यस सर होगा। बोल लीजिए भाई EF पूरा पैरेलल है तो छोटा सा टुकड़ा नहीं पैरेलल हो सकता है क्या? यस सो EF इज पैरेलल। अगर ये EG पैरेलल है इसके, तो क्या ये ट्रायंगल है? और क्या यहाँ थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है? यस सो इन ट्रायंगल ADC, ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में फिर से कहाँ तक आपने देखा है? सर यहाँ से जो पैरेलल आपने बता दिया। ठीक है पैरेलल है तो ये प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि AE by ED is BF by FC। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल? हाँ सर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 EF is parallel to DC, EF is parallel to DC। तो क्या इसका एक टुकड़ा भी इसके पैरेलल? ये पूरी लाइन हाँ। इसके पैरेलल, तो छोटा सा हिस्सा भी इसके पैरेलल। Yes, sir। लिख दिया है पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस।
अगर ये इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में बात करो, क्या थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है? Yes, sir. सो इन ट्रायंगल ABC EG इज पैरेलल टू DC, तो लगाओ थेल्स थ्योरम। Sir, AE upon ED is equals to AG upon So, GC. पाई BPT AE अपॉन ED इज AG अपॉन GC, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन का रूप दे देता हूँ। फिर जरा बात करो, क्या EF AB के पैरेलल? Yes, sir. तो क्या इसका एक टुकड़ा इसके पैरेलल? Yes, sir. ये पूरी लाइन इसके भी पैरेलल है। Yes, sir. ये तो इसके पैरेलल थी, ये भी इसके पैरेलल थी, ये तो शुरू से ही थी, कोई हमने कुछ थोड़ी ना किया। आप देख लो, ये वो शुरू से कह रहा था पैरेलल है, तो क्या इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसके पैरेलल नहीं हो सकता? Yes, sir. तो क्या इस उल्टे ट्रायंगल में ये इस पे थेल्स थ्योरम नहीं लग सकती? लग सकती है, sir. So, as EF is parallel to AB, so its one segment GF is also parallel to AB. Why? That is part Of parallel lines. of parallel lines. So, in triangle ACB by BPT simply लिख दो, क्योंकि ऊपर लिखा ही जा चुका है पैरेलल है। Yes, sir. तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा बोलो? Sir, B. वर्टेक्स से लिया करो। Sir, CF upon हाँ। FB. CF अपॉन FB, Sir, is equals to CG upon GF. ये ठीक है। CG अपॉन GA है ना? Yes, sir. दिस बाई दिस। अच्छा, अब इनका इंस्पेक्शन करो, क्या ये इसकी एक साइड इक्वल है कि पलटना पड़ेगा? Sir, पलटना पड़ेगा. पलट लो, इसको पलट लोगे तो फिर आंसर आ जाएगा। यही तो बात है। इस पे थेल्स थ्योरम लगाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसके पैरेलल है। No, sir. और इस पे थेल्स थ्योरम 2 बार थेल्स थ्योरम लगा दोगे 5 नंबर मिल जाएंगे। 4 था बचा, भाई ये तो इसके पैरेलल है ना? Yes, Yes, sir. sir. ये इसके पैरेलल है, 2 बार लगा देना, 1 बार इन्वर्ट कर देना। Yes. एक बार इन्वर्ट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एक को इन्वर्ट करना, चाहे इसको करना चाहे इसको। Yes. 2 बार थेल्स थ्योरम, 1 बार पलटना। और पहले वाले केस में इन्वर्टिंग, एडिंग 1 एंड इन्वर्टिंग। और यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम लगाई इस पे, Yes, sir. और उल्टे वाले पे भी थेल्स थ्योरम लगाई। Yes, sir. CF by FB is CG by GA, देख लो। Yes. Yes. अब पलटो इसको, अगर पलटोगे तो क्या ये चीज इक्वल हो जाएगी? अभी नहीं है, लेकिन पलटने पे हो जाएगी, देख लो। Yes. Yes, sir. जूम करके देख लो कि समझ में आ जाएगा। Yes. इस तरीके से इन्वर्टिंग इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, FB अपॉन CF, तो ये क्या हो गया, GA अपॉन CG। तो ये 5th इक्वेशन क्या थर्ड से मैच खाती है? Yes, sir. देख लो, है ना? Yes. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, तो क्या चीज हो जाएगा, AE by ED is FB by CF। AE by ED, यदि 2 चीजें एक चीज के इक्वल हों तो वे आपस में भी इक्वल कही जाती हैं। Yes, sir. तो क्या यही पूछा गया? अब हमें देखने दो कहाँ पे। Yes, sir. सही है, sir. ठीक है, यही पूछा गया है इसको। Yes, sir. इसको नोट कर लें। Sir, photo. Sir, ये एग्जाम्पल में हमको ले लिया था क्या? हाँ ले लो, याद दिला दिया था हमें। हाँ अच्छा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बोलो कहीं से कुछ बताना है तो बता दो, हम बता देते हैं। सर, आप बोलो, आगे से तो हम ध्यान रखेंगे ही। इतनी बात हो गई। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में देख लो, ये इसके पैरेलल है, बोलते जाना हाँ, तो तभी तो हमें समझ में आएगा। ये इसके पैरेलल है, बोलो। तो क्या दिस बाई दिस हुआ? बोलो बीपीटी से, जब बोलोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या तो क्या दिस बाई दिस हुआ? तो मैंने यहाँ लिखा है ना,
यहाँ तक हुआ ना, हमने लिख दिया है। अच्छा इस उल्टे ट्रायंगल पे देखो, क्या ये इसके पैरेलल है? तो CF बाई FB क्या CG बाई GA हुआ? CF बाई FB CG बाई GA, देख लो नवीन बताओ। CF बाई FB CG बाई GA, और फिर इसको पलट दो, इस चीज को क्या करो, पलट दो। पलट दोगे तो कंपेयर करो, सेम आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दो, आंसर आ गया। ठीक, 2 बार थेल्स थ्योरम लगाना है। अब एक इक्वेशन को पलटो, चाहे इसे पलट दो चाहे इसे पलट दो, एक को पलट दो। समझ में आई बात? तो एक साइड इक्वल हो जाएगी। अब देखिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि PS बाई SQ, एक ऐसे यहां दिखाया गया है, ठीक है, और PS बाई SQ यहाँ एक लाइन है SQ, और PT बाई TR, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ ये आपके साथी लोग बैठे, ये अमित बैठे हैं, ओके। नाउ क्या बोलो, आगे की बात करते हैं कि PS हमें क्या क्या दिया है कि PS बाई SQ given is PS by SQ is equals to PT by TR, PT by TR, PS by SQ PT by TR ऐसा दिया है। क्या इससे कुछ कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प मिल जाएगी? भाई अगर हमें ऐसा दे दिया जाए तो हमें कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। तो PS by SQ और PT by TR, क्या इससे ये पता चल रहा है 6.2 थ्योरम से कि ये इसके पैरेलल है? अच्छा, इसके ये पैरेलल होने से क्या आप ये समझते हो ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ही है, और क्या ये इसके भी इक्वल हो जाएगा अगर पैरेलल हुआ? पैरेलल तो प्रूव हो जाएगा 6.2 से। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी? यही तो पूछा गया है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समझ में आ गया? अभी बता देते हैं, इतना दिया है कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, ठीक है। अब देखो तो है ना, बहुत आसान चीज, बोलो प्रांजल, बिल्कुल आसान सी चीज है। सो PST इज PRQ एंड एंगल PST इज इक्वल्स टू PRQ। सो अब हम देखें प्रूव क्या करना है कि PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू प्रूव the triangle PQR is isosceles triangle। जब हमने आपको बता दिया है प्रांजल, तो आप अब मुझे कराओ इसका प्रूफ। मैं क्या क्या लिखूं बताते जाओ। सर पहले एंगल S इज इक्वल टू, आप बताओ सर बाय थ्योरम 6.2 सर ST पहले नहीं, पहले ये लिखाओगे तब तो वो लिखोगे ना इसके बेसिस पर। अच्छा सर S, हाँ बोलो सर PS upon SQ हाँ। equals to PT upon TR, TR, therefore by theorem 6.2। so by converse of BPT लिखा करो। अच्छा ओके सर, converse of BPT क्या बताना चाहोगे? ST is parallel to QR। ST is parallel to QR। फिर this further implies angle PST is equals to angle हाँ। नहीं RTS। सिंपली फ्री एंगल है, क्यों लिख दो, इतना सोचते क्या? अच्छा ठीक है सर, यस ये फ्री एंगल है ना, यहाँ दो थे तो पूरा बोलना पड़ा। यस सर। जो अकेला एंगल है तो क्यों बोलो। अच्छा फर्दर PST और किसके इक्वल है?
एंगल आर ये क्यों इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई? यस यस सर तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और फर्दर और क्या दिया बताइए? फर्दर पीएसटी किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में? PR क्यू। सो ये गिवन है। तो इससे क्या पता चला? फ्रॉम अबव जब दो चीजें किसी एक चीज के सेम हो तो क्या भी आपस में भी इक्वल होती हैं? यस सर सो फ्रॉम अबव एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PR क्यू बोलो या सिंपली R बोलो? यस सर अच्छा, जब Q और R इक्वल हो गए हैं तो क्या Q के सामने वाली साइड और R के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी? Yes. दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो फिर से आप क्या कह सकते हो? Q के सामने की साइड क्या है? टी PR आर और R के सामने की क्यू है सर PQ सर PQ बोलिए ना। Yes. QS कहाँ से हो जाएगी? वो ट्रायंगल है क्या? यस पूरा बोलो ना R के सामने की साइड ये ट्रायंगल, इसे भूल जाओ। यस सो इससे क्या पता चलता है? सर ये क्योंकि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हुआ? ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं? तो करस्पॉन्डिंग एंगल, भाई कोई भी लाइनें अगर पैरेलल हैं तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते? इसमें सोचना क्या है? बोलो, क्या ये दोनों आपस में सम्मुख कोण नहीं है? तो ये जब कोई भी एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। सो एज ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस सो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बोलो, बात समझ में आई? जी सर तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके भी इक्वल है। तो उन सब चीजों से क्या पता चला? ये इसके इक्वल हो गया। सो PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, एक्सरसाइज आ गई है 6.2 देखिए। 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बीपीटी लगाना है। एंगल चैप्टर इजी है, देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा वैसा है। एक बस सिर्फ एक थेल्स थ्योरम पे बहुत आगे तक के खींच ले जाएगा। थेल्स थ्योरम में इतनी पावर है कि 2-3 एक्सरसाइज खींच ले जाती है। दैट इज एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इतना दिया है और A B C D E। तो आपको क्या बताना है? इसमें आपको EC बताना है, ठीक है? EC दोनों ही केस में बताना है। तो अब कुछ चीजें दी हुई हैं कि D is parallel to BC, D is parallel to BC, D BC के पैरेलल है। सो बाई BPT AD by BB is equals to AE by EC। सो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1.5 by 3 is equals to 1 by EC। यस सर लेकिन ये कट के 2 आ जाएगा, यस सर तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी? 1 by 2 is 1 by EC। तो EC is equals to 2 सेंटीमीटर। EC आया। अब सेकंड वाला देख लो कि सेकंड में क्या कह रहा है। सर 8 निकालना ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसके सेकंड पोर्शन में ये दिया है
कि 7.2, 1.8, 5.4 दिया। 7.2, 1.8 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। A, B, C, D, E, ये फर्स्ट पार्ट है। तो DE is parallel to BC, इससे क्या पता चलता है? सर AD So by BPT, AD by DB DB is equals to AE by EC EC। AE और EC हो गया। AD हमें पता नहीं है, AD पता लगवा रहा है। हाँ सर AD निकाल यस सर अच्छा, AD by 7.2 is 1.8 upon 5.4, ये कट के 3 आ गया। तो AD कितना आ गया? 7.2 by 3, तो ये 2.4 आ गया। सो AD is equals to 2.4 सेंटीमीटर। इतना ठीक है? यस अब देखो, ये बात हो गई E and F। Now, अब देखो E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो एक ट्रायंगल लो, सेकंड क्वेश्चन में PQR ट्रायंगल ले लीजिए और इसमें E and F are the 2 points। सारे उसी पर ही बेस्ड हैं, सब पैरेलल लेना है PQR में। अब देखो रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको कुछ चीजें दी गई हैं, तो ये बताना है कि क्या EF QR के पैरेलल है। अगर मान लीजिए रेशो प्रोपोर्शन होंगे तभी पैरेलल कहना, यही कन्वर्स ऑफ BPT भी कहती है। अगर रेशो इक्वल हैं तभी तो कहोगे ना पैरेलल है। Yes. और रेशो ही इक्वल ना पाए तब भी कह दोगे क्या? नो तब तो नहीं कहोगे। तो अब हम वही चीज कर रहे हैं। सो PE EQ दिया है, सो पहले PE by EQ निकालो, अलग अलग निकालो और जब इक्वल पाए जाए तब बोलना। 3.9 upon 3। अच्छा, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट के कितना आएगा? बाई 1। और दूसरा देखो PF upon FR क्या आया? That is 3.6 upon 2.4। इसको 4 से कट कर दो, 6 से भी कट कर सकते हो। 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, फिर कितना आया? 3/2। तो बताओ PE by EQ कितना आया? क्या 13/10? बोलो। 1/3/1 कितना होता है? और ये बताओ कि PF by FR कितना आया? सो क्या आर दे इक्वल? So PE by EQ is not equal to PF upon FR. So this implies EF is not parallel. ये किसके पैरेलल नहीं है? QR। बोलो, बात समझ में आई श्रीजन? Is it okay? बताइए निशा। ओके, यहाँ आते तो देखो अभी लेस मंगाया है ईशान ने, खाने को मिलता घाटा हो गया। उसने अपने पापा को बुलाया, भाई पापा को बुलाया उसने। हाँ नहीं, उसने पापा को बुलाया कि जब सृजन जब ये लेस मंगा सकता तो हम भी मंगा सकते हैं, लाओ दे दे लेस। तो पापा फोन करके लेके लाए उसने। चश्मा मंगाया था सर। चश्मा मंगाया था तो फुटकर नहीं था तो लेस दिया उसने। हाँ अच्छा अच्छा। चलो अब नेक्स्ट देखिए,
ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड भी कर लोगे। यस सेकंड और थर्ड में तो कोई बात नहीं, अगर रेशो सेम पाया गया, बोलो हो जाएगा। अनिशा sir. देखो, अस्मित बुक में देखो, अगर रेशो सेम पाया जाए तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपी, बोलो हो जाएगा ना। यस अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी दो पार्ट तो हो जाएंगे। आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल कंप्लीट इट। सिंपली आपको रेशो ही तो निकालना है, यस ठीक है। फिर भी मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में जरा डेसिमल ज़्यादा है, तो पी क्यू पी आर है, ऐसे फिर से बना दो। सो पी क्यू आर और क्या दिया है, पी क्यू आर और ई एफ। तो आप इसमें निकालो पी क्यू पी आर दिया है, सो पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना है 1.28 है पूरा, ये 1.28 सेंटीमीटर है। तो और पी आर कितना है 2.56 सेंटीमीटर। ये और दूसरा पीई पीएफ भी दिया है। क्या ये भी थेल्स थ्योरम में एग्जांपल बन के हिसाब से बताओ, पहले वाला एक एग्जांपल किया था कि नहीं, यस कि छोटा अपॉन पूरा और छोटा अपॉन पूरा अगर हो तो भी पैरेलल होते हैं, नहीं दिखाया था Yes, वो sir. इन्वर्टिंग एडिंग वन एंड इन्वर्टिंग से, यस दिस बाय दिस, ये भी थेल्स थ्योरम है। यस फिर से देखो प्रांजल, दिस बाय दिस बाय दिस, सर इक्वल होंगे तो फिर इसका हाफ नहीं होना चाहिए। वो छोड़ दो। तो फिर अगर इसमें है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो, तो 1.1 लिख लें, यस अब तो ठीक है। हाँ अब इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 2.2 लिख लें, अब तो ठीक है। अब कर तो इस तरीके से PE बाई EQ इस 0.18 अपॉन 1.1। अच्छा, अब इसी तरीके से इसे क्या लिख दिया जाए, सर 180 अपॉन ठीक है। अब दैट इज 18 है, तो एक एक डेसिमल हट गया तो 1.8 बचा 11 हो गया। अब फिर क्या हुआ भाई, एक एक डेसिमल उधर करो, फिर जो बचा है उसको भी हटा सकते। अब PF बाई FR इट इज 0.36 अपॉन 2.2, एक एक डेसिमल उधर किसका हो। अब फिर क्या हो गया 220, तो क्या ये भी 18/110 आ गया। यस तो इस तरीके से क्या हो गया, सो PE बाई EQ इज PF बाई FR, as PE बाई EQ is PF by FR. So by converse of BPT, BPT का कन्वर्स कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। पता ही नहीं चलता आपने किसका फोटो लिया है, कन्वर्स ऑफ ले लिया था ना। हाँ सर चलो, कन्वर्स ऑफ BPT दैट इज EF is parallel to QR, VF is parallel to QR। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट करते हैं, ये तो हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, इन फिगर LM is parallel to CD and LN is parallel to CD। एक फिगर दिया हुआ है और उसमें ये दिया गया है कि ये ऐसे दिया कि जो LM है वो किसी न किसी के पैरेलल है और LN भी किसी न किसी के पैरेलल है, ऐसा कह रहा है। लेकिन LM किसके पैरेलल है, क्या वो CD के पैरेलल है, और ये CD के, यस और ये A है। अच्छा, इतनी बात दी गई है। गिवन में क्या है,
LM is parallel to CB, LM is parallel to CD, और कुछ किया. Now prove that. इतना ही देखे AM by MB. To prove AM by MB, सर ये भी है AM by AB is equals to, that is AM by AD, AM by AD. Proof देखिए. अच्छा ये बताओ कि क्या this by this के इक्वल होगा? यस Yes, सर sir. अच्छा क्या this by this के इक्वल होगा? यस सर और दोनों में this by this आ रहा है, तो क्या this by this नहीं हो जाएगा? यस सर भाई ये दोनों इसके पर इक्वल और ये दोनों इसके इक्वल, तो क्या ये दोनों इसके आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो इसलिए प्रूव करो इन ट्रायंगल ABC LM is parallel to BC, LM is parallel to BC by BPT. BPT लगाओ प्रांजल. सर AM हाँ is upon MB is equal to AL upon LC. AL upon LC ये हो गया. अब इन ट्रायंगल ACD LN is parallel to CD. अमित लगाओ APT. हाँ सर सर AN अपॉन MD AN upon MD इज इक्वल टू AN अपॉन LC. AL upon LC. क्या आप ये तो नहीं कहना चाहते दोनों का कोई साइड सेम है? Yes sir. Yes. So from equation 1 and 2, AM upon MD is equals to AN upon MD. तो क्या यही प्रूव करना था? Yes sir. Hence proved. अब देखिए now सर हाँ सर प्रूफ में हमें AM upon AB करना है. ये ना तो एक जोड़ पलट के एक जोड़ के पलट दो. आप वो जो खेल खिलवाना चाहता है एम बचाना चाहते हो ना, यस सर. तो बचा लो. वही चीज है एग्जाम्पल 1. यस पलटो एक जोड़ो. एम बचाना चाहते हो तो पहले जोड़ोगे तो एम खो जाएगा. Yes. तो पहले पलट के एक जोड़ो, है ना. यस यस सर इन्वर्टिंग सर कर लीजिए. कर देते हैं इसको पूरा ही करो. इन्वर्टिंग एंड एडिंग वन. इन्वर्टिंग एंड एडिंग वन. पहले पलटो. एम बी अपॉन एम, फिर वन भी ऐड कर दो, उधर भी करो. एन डी अपॉन एन प्लस वन. तो प्रांजल बताओ क्या क्या आएगा? सर AM सर अपॉन MB सर AM सर AN सर MD सर AN. तो इससे एम बी प्लस एम क्या हुआ? ए एम प्लस एम बी. ए एम प्लस एम बी सर AD हो जाएगा. अपॉन ए एम. यहाँ से देखो ए एन प्लस एम बी सर AD हो जाएगा. और अपॉन ए. फिर से इन्वर्टिंग क्या? यस सर तो अब आ गई बात कि नहीं हुई जो वो चाहता था? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस उसी को ये थेल थ्योरम में कन्वर्स ऑफ बीपीटी है. क्या वही बात कह रहा था. दिस बाई दिस पूरा. जब दिस बाई दिस का है तो अल्टो जोड़ो पलटो. ठीक. यस. अब देखो एग्जाम्पल 4. हाँ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ D is parallel to AC. क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि ये ऐसे दे रहा है. सो यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ पर इसके पैरेलल ऐसे है. ये दोनों पैरेलल है. ये लेकिन एक और भी चीज है, इसके भी पैरेलल कुछ है. ये इसके पैरेलल है और पास. अब
इसके पैरेलल, यानी ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। समझ आई बात? यस ये भी पैरेलल अभी कर दिया, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। वो सिंपली ये बात है, वो दो बार आपसे थेल्स थ्योरम लगवाना चाहता है, उसका इरादा गलत नहीं, इस पे लगवाना चाहता है और इस पे लगवाना चाहता है। अब देखो BAC, BAC और यहाँ क्या है DF और DE, इतनी बात हो गई। और सब दे रहा है वो कौन किसके पैरेलल है। DE is parallel to AC, even DE is parallel to, देख लो DE किसके पैरेलल दे रहा है, दिख भी रहा है AC के पैरेलल, और DF is parallel to सर AE। और आपसे क्या प्रूव कराना चाहता है, जो पिछला सवाल था बिल्कुल वही है, देख लेना, वही करेंगे, एक तरफ बाहर जाएगा और एक तरफ कहा जाएगा, दो बार लगा देना। सो दैट इज टू प्रूव दैट BF अपॉन FE, टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू PE अपॉन EC, PE अपॉन EC। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, ABE से शुरू करते हैं, ठीक, ठीक है, लगाइए प्रूफ। सो इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE क्या क्या चीजें पैरेलल है। ईशान इस पे मुझे BPT लगाओ। यस सर ABC सर इसमें DF इज पैरेलल टू AE है सर, हाँ तो सर AD बाई AB, अच्छा AD बाई DB सर, AD बाई DB। कहाँ से ले रही है, वर्टेक्स से लिया करो ना, बताया BD अपॉन DA BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि नहीं। यस सर। यहाँ से ये फिर ये फिर ये फिर ये, Yes. अब इन दोनों को लो, पहले इन दोनों को लिया। Yes. यस सो इन ट्रायंगल ACE, ABC, इन ट्रायंगल ABC सो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या किसके पैरेलल है, क्या DE इज पैरेलल टू AC? यस सर। हाँ बोलो, हाँ बोलिए 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 बेटा। DE अपॉन ये ना, क्या तो BD अपॉन DA, और B कौन कौन से हमने लिए थे, क्या हमने DF लिया है पिछले वाले में, ये और ये लिए कि नहीं। ट्रायंगल तो यही खर्च हो जा रहा है आपका, तो आगे कहाँ बढ़ रहे हो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसी पे लगाओ टेंस, बोलो BD अपॉन DA, BF अपॉन FE, बोलो सही है कि नहीं। ट्रायंगल कितना है, ABE तो लिया है ना, बोलिए आयुष, आगे नहीं बढ़ना है, इतने पे ही तो लगाया था, बोलिए। यस सर। तो BD DA BF FE, अब आगे की बात करो। अब जब आगे की बात करोगे तो ये रहेगा, और ये आपके मन में नहीं रहना चाहिए, भूल जाओ थोड़ी देर, ये टॉर्चर है, ये है, समझ में आई बात। अब देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो अब BPT लगाओ, आयुष BPT लगाइए, बोलो। DE is parallel to AC है, लगाओ BPT। हाँ हाँ इज इक्वल टू सही है, अच्छा किया काम। सो दैट इज आपने बताया जैसा कि BD अपॉन DA, तो मैं ये लिख देता हूँ BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू
DE अपॉन EC, ये सेकंड हो गया। क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर क्या राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे? यस सर। और क्या यही पूछा गया है? बोलो, ये पूछा ही है, देख लो। यस ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताइए क्या DD अपॉन DA इज इट इक्वल्स टू BE अपॉन EC? हैज प्रूव्ड। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ बोलो। सर ये सब असली है। हाँ ये सब असली है। हाँ चलिए, now next is चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि DE is parallel to OQ। ऐसा कोई फिगर है 6.20 दिया है। सो देखो, क्वेश्चन तो सारे एक ही हैं, बस नजर का फर्क है। अगर हमारी नजर पकड़ ले उस थेल्स थ्योरम को तो ठीक है। अब देखो, इसमें थेल्स थ्योरम पकड़ पा रहे हो? यस सर। अभी तक पकड़ पा रहे हो, लेकिन Yes. आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन डाल देता है जिससे आप पकड़ ही ना पाओ। लेकिन उससे क्या फायदा, हम तो पकड़ ले रहे हैं। Yes, इस sir. एंगल को पकड़ो, इस एंगल को, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ भी मतलब नहीं। तो इसमें PQR और EF DO, तो आप ऐसा करना, PQO पे लगा देना, काम हो जाएगा। ये इसके पैरेलल है। अच्छा, ये जो रहा है वो मैं बता देता हूँ। DE is parallel to OQ, जहाँ जो पैरेलल दिखे तो थेल्स थ्योरम लगा देना। तो गिवन क्या है? DE is parallel to OQ, और क्या दिया गया है? DF is parallel to OR। DF is parallel to OR। हाँ बोलो, बताओ, बोलो। लास्ट में मैंने क्या किया ना, कि ये वाला ट्रायंगल ले लिया। लास्ट में एक ये ट्रायंगल ले लिया, ये वाला। तो अगर ये ट्रायंगल लोगे तो इसमें भी क्या थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है? बताओ। तो क्या ये इसके पैरेलल है? चेक करो। DE is parallel to AC है? बोलिए, किसका प्रश्न है? तो DE अगर पैरेलल टू, तो बोलो BD by DA is BE by EC है? बोलो, नीचे का दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा है। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। तो क्या ये दोनों सेम है? बोलो, इस इक्वेशन और इक्वेशन में ये क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम है? बताइए, अस्मित पूछ रहा है ना। तो क्या राइट हैंड साइड भी सेम होंगे? यही प्रूव कर दिया। इज इट ओके?
बताइए। अच्छा अब बात करो, असली बात तो यहाँ है, पीछे नहीं, कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सर EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. दो बार BPT, एक बार कन्वर्स ऑफ BPT, सीधी सी बात। तो जरा देखें प्रूफ। तो यस बताओ, दो बार तो पहले BPT बता दो, फिर कन्वर्स हम बाद में देखेंगे। सर पी हाँ, इन ट्रायंगल बोलो। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ हाँ बोलो। सर पी ई अपॉन क्या चीज किसके पैरेलल है, कुछ तो बताओ। पैरेलल सर डी डी ई पैरेलल टू क्यू ओ। चलो अब बताओ, बाई। हाँ बताइए। सर पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। चलो इतना बता दिया। एक और बताओ जो बताने जा रहे हो। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ आर POR, आगे बताइए। सर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। OR, so सर पी डी अपॉन डी ओ PD upon DO is equals to पी एफ अपॉन एफ आर। PF upon FR। क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम पाया जा रहा है? यस सर PD पी डी अपॉन डी ओ। इन इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, तो P ये इन न लिख के लिखो फ्रॉम, उन दोनों इक्वेशन से। सो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अच्छा बताओ, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, तो क्या ये इसके पैरेलल हो गए? Yes sir, हाँ कन्वर्स ऑफ PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल हो गई? Yes sir. यस सर कन्वर्स ऑफ BPT से Yes, sir. यही पूछा गया। दो बार BPT, एक बार कन्वर्स ऑफ BPT, इज इट ओके? Yes sir. सो अब लिखो, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PE अपॉन EQ is PF upon FR. So by converse of BPT, converse of BPT से क्या हो जाएगा? EF is parallel to क्यू आर EF is parallel to QR. Is it okay? यस ठीक ना? Sir, टेम्परेचर हाँ बताओ। और बता देना, इधर कर दें क्या? ठीक है। पीछे में बैठा नहीं, पीछे ऑफ कर। वो मेंटेन रहता है रूम में, तो नहीं बस। इतनी बात हो गई। यस सर अब देखिए 6th क्वेश्चन। A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively. फिगर 6.21 देखो, फिगर दिया है। फिगर में क्या दिया गया है कि इससे यहाँ मिलाओ, इससे यहाँ मिलाओ और इससे यहाँ मिलाओ। कह रहा है कि दो पैरेलल हम दे रहे हैं, तीसरा पैरेलल तुम दो। जैसे यहाँ पर दो पैरेलल दे रहा था, तीसरा हमसे पूछा था, यहाँ भी वही कर रहा है। कह रहा है यदि ये O है और ये हमारे पास PQR है, PQR और AD, ये AB हो गया, सो AB, फिर इसको ले लिया AC। बिल्कुल वही सवाल है और कह रहा है कि दो हम बता दें, तीसरा तुम बता दो। कह रहा है कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल बताओ। क्या दो बार थेल्स थ्योरम और एक बार कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? यस सर। काम बन जाएगा, वही करना है। फिगर जरूर बदल गया होगा यस लेकिन सवाल नहीं बदला है। अभी करके दिखा देते हैं। तो देखो गिवन में क्या क्या दिया है, दो चीजें पैरेलल दी हैं। AB is parallel to PQ, गिवन AB is parallel to PQ दे रहा है, ठीक है, और साथ में AC is parallel to PR। AC is
पैरेलल टू पी आर टू प्रूव आपको क्या करना है, BC इज पैरेलल टू QR। अनीशा सवाल को करवाइए। अनीशा एम आई ऑडिबल? शीजन करवाइए। Am I audible to you? हाँ अस्मित बोलो, आप कराओ। AB पैरेलल टू PQ है तो इन ट्रायंगल करके करो प्रूफ में। बोलो इन ट्रायंगल POQ। आगे बोलिए। वर्टेक्स से लिया करो, वर्टेक्स से चलो। OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB। कुछ चीजें और बोलनी चाहिए थी आपको। क्या है? दैट इज AB is parallel to PQ, so by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये पहली बात हो गई। चलो और बोलो अस्मित। अभी तो दूसरा ट्रायंगल बताओ ना। इन ट्रायंगल POR। हाँ बताइए अब क्या बोल रहे हैं। AC is parallel to PR है ना। सो बाई BPT। अब बताओ BPT लगाओ। AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ चीजें इक्वल हैं। यस सर। बोलो LHS LHS इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। PQ इज OC अपॉन CR। अब यहाँ आकर अस्मित हम फंस गए हैं, मेरी कुछ मदद करो। OB अपॉन BQ OC अपॉन CR दे रहा है और वो हमसे कह रहा है कि प्रूव कराओ कि BC इज पैरेलल टू QR। कुछ हो सकता है? ओके। इन ट्रायंगल QOR using converse of PPT। ये बात सही है? तो इसलिए BC is parallel to QR hence proof। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो आगे की बात क्या है। नाउ 7th और 8th 9th पर आधारित है। 9th में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उसी को करवा रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है तो उसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु से यदि एक रेखा खींची जाए पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड और वो पैरेलल चले और पैरेलल चले, ये इतनी जोड़ी हमने ले ली। तो इसके पैरेलल चले तो ये जहाँ ये जाएगी आगे मिड पॉइंट से तो इसको भी आधा कर देगी। मिड पॉइंट से चल रही है और पैरेलल चल रही है तो ये प्रूव करना है कि ABCDE तो AE इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है जरा देखो कि ABC इज ट्रायंगल और दिया है AD इज इक्वल्स टू DB और क्या दिया है DE इज पैरेलल टू BC। ये है प्रूफ क्या करना है सर AE इज इक्वल्स टू BC। यहाँ मिड पॉइंट पे इसे भी काटेंगे। इतनी बात समझ आ गई? यस इसे प्रूव कराओ।
सर AD in triangle ABC इन ट्रायंगल ABC by BPT बीपीटी लगा रहे हो तो कुछ बताना पड़ेगा ना, बीपीटी के लिए कुछ D सामग्री चाहिए। पैरेलल टू BC। yes sir D parallel to BC CD is parallel to BC, so by DBT लगाइए। sir AD upon DB is equal to AD upon DB is equals to AE upon EC AE upon EC। अब आगे बताओ। अब सर यहाँ से सर क्या ये दोनों सेम है? यस तो दिस यहाँ पर भी मैं DB की जगह AD लिख दूँ। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते कि AD इज इक्वल्स टू AE एंड DB इज इक्वल्स टू EC। वो सब कुछ नहीं करेंगे। ये बताओ ये दोनों सेम है? यस सर। तो मैं AD लिखूं और नीचे भी AD लिख दूं क्या? ऐसा क्यों करूं? क्योंकि as AD इज इक्वल टू DB है ना, तो बोलो ये लिखा जा सकता है। अब ये 1 आ जाएगा तो इसको उधर ले जाओ, इक्वल हो गए भाई। ये दोनों सेम है ना, Yes, sir. देख लो। yes तो sir ठीक है, या ये कह रहे हैं कि वहां ना करके यही कर लो कि AD by DB is 1, फिर 1 वहां पुट कर लो। वो ऐसे कह रहे हैं। आपको जिसका मन हो ईशान की तरफ हो तो उधर चले जाना, हमारी तरफ तो हमारी तरफ आ जाना। तो 1 is equals to AE upon EC। तो इससे क्या पता चला कि AE is equal to EC हो गया। yes sir तो इससे क्या पता चला? E is the midpoint। ये तो पता चल गया। yes sir So E is the midpoint और hence proof हो गया। ठीक है ना? yes sir ओके। गर्मी लग रही, टेम्परेचर बढ़ा? नहीं सर, ठीक है। अच्छा। अब देखिए, now 8th question. Using theorem 6.2 prove that a line joining the midpoints, अगर midpoint को line join कर रही हो तो midpoint से midpoint, तो वो line जो midpoint से midpoint join करती है, ये दिखाना है कि वो parallel है। ये कह रहा है given कि D is midpoint of AB, E is midpoint of AC. To prove DE is parallel to DC, proof देखिए, midpoint थ्योरम का कन्वर्स है। तो ये बताओ D midpoint है तो क्या AD is equals to DB हो जाएगा? यस सर। तो क्या AD by DB इज इक्वल्स टू 1। 1 हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या AE इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा, yes sir और AE by EC क्या हो जाएगा? So 1. So this further implies AD by DB is AE by EC। तो आगे क्या करें?
सर लिखेंगे कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, तो अब क्या करें? सर बाय कॉन्वर्स ऑफ Miller's थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स क्या बताता है कि अगर साइज प्रोपोर्शनल हो तो ये जो अलग से कट करने वाली लाइन है इसके पैरेलल पाई जाती है। सो दिस DE इज पैरेलल टू BC। क्या बात प्रूव हो चुकी है? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब तो 9 में फिर वही कह रहा है, 2 बार फेल से 1 बार कन्वर्स। चलो कोई बात नहीं, बार करवाए। क्या बोलो? 10th क्वेश्चन में क्या है? सेम ही है, चेक करते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? आयुष बोलिए। थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही, मैं तेज करता हूँ आवाज, कुछ कम आ रही है आवाज आप। हाँ अभी बोलो क्या कह रहे हो? एक बार कम्युनिकेट कर दो तो मैं फिर उसे। चलो नाउ 9th क्वेश्चन में क्या है? ABCD ट्रेपेजियम। अच्छा तो ये फिगर तो कुछ नहीं है ना, ये 9th का नहीं है ना? 9th में ट्रेपेजियम दिया है, ABCD ट्रेपेजियम है और AB किसके पैरेलल है? DC ABCD ट्रेपेजियम। अच्छा AB is parallel to DC, ये ठीक है, गिवन में। AB हो गया DC का, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल को इंटरसेक्ट करा दो, इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कितना दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है AO अपॉन BO टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये पूछा जा रहा है। तो AO अपॉन BO इज CO अपॉन DO प्रूव करो। करा दो, पीछे प्रांजल का हाथ उठा हुआ है, पहले करा दो, इससे पहले कि वो बता दें। नहीं आ रहा सब प्रांजल बता। हाँ बोलो। अच्छा नहीं आ रहा तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करवा देता कोई। तो ड्रॉ कोई पैरेलल टू DC। कोई को पैरेलल टू DC बना लिया? यस सर। अच्छा अब अगर बना लिया है, कुछ चीजें में दी हैं, क्या AB पैरेलल टू DC है? यस सर। तो OE इसके भी पैरेलल हो जाएगा। बट AB is parallel to DC, so this implies OE is also parallel to AB। इसके पैरेलल तो बनाया ही था, लेकिन ये चीज इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल। अच्छा अब क्या एक बार इस पे थ्योरम लगा सकते हो? Yes, sir. इस पे लगा सकते हो भाई। ये फिगर दिख रहा है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिख रहा है? Yes, sir. 2 पे लगा दोगे काम बन जाएगा। अब तो कर लोगे। सर ACD और ABD पे कोई ACD पे लगा दो और ABD पे 2 हाँ, पैरेलल sir. लाइन Yes, sir. है। इतना कर दोगे तो काम बन जाएगा। अगर कर सकते हो तो करो। सर बोलो ट्रायंगल ABC ADC। OE हाँ। is parallel to CD। ठीक है चलो आगे बताओ। सर तो A By BPT BPT करो। AE upon ED AE अपॉन ED is equals to AO upon OC। चलिए इतना आपने बता दिया, आगे बताओ क्या बताना चाहते हो? सर अभी नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे सर। इन ट्रायंगल DAB इन ट्रायंगल DAB DAB, ठीक है DAB लो। सर OE is parallel to AB।
पैरेलल टू AB सर बाई BPT बाई BPT सर DE अपॉन EA DE अपॉन E, चलो पलट लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB OB का इन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी चीज नीचे है, उसकी चीज उल्टी है, यस पलटना पड़ेगा ना, यस सर नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो इन्वर्टिंग, इन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, EA अपॉन OB अपॉन OD या DO। यस सर ये सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लें? यस सर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल तो LHS इक्वल है, सो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन DO। क्या हमको यही प्रूव करने को दिया गया था? No, नहीं sir. करने को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और अब अपनी मर्जी का इधर ले आओ। दूसरी तरफ कोई चीज है तो नीचे आ जाएगी हमारे मन वाली, यस अब इधर सर CO है बात कि नहीं? यस प्रोडक्ट कर लो अपने मन का ले आओ। वैसे भी इंटरचेंज किया जा सकता था ऐसे, लेकिन इसमें ज़्यादा आप लोग है आदत है ना, यस ठीक है। अब देखो, टेस्ट है हाँ टेस्ट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करना फिर टेस्ट, यस सर ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसे ट्रेपीजियम प्रूव करना है, बिल्कुल यही सवाल है। इवन फिगर ना भी बनाते तो चलता, ठीक है। सो यहाँ पर O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ABCD O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और गिवन क्या है, ये गिवन है और वो करवा रहा है, उल्टा काम करवाता है। पहले क्या था, ट्रेपीजियम दे रहा था, ये करवा रहा था। यस सर अब ये देखे ट्रेपीजियम प्रूव करवा रहा है, ठीक उल्टा करवा रहा है, कह रहा है जो किया उसका उल्टा करो। तो गिवन क्या है, अपॉन AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज ट्रेपेजियम ट्रेपीजियम, ये चीजें अब प्रूफ देखेंगे। अच्छा ये बात बताओ कि किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल तो एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, दो के नहीं होगी, एक पे तो होगी। एक पे कन्वर्स लगा देंगे, एक पे तो होगी, एक पे टेल्स लगाएंगे, एक पे कन्वर्स, तभी तो बात बनेगी। अब क्या इसमें मैं OE ड्रॉ कर सकता हूँ जो नीचे वाली के पैरेलल हो? भाई यहाँ भी ड्रॉ किया था, वहां भी कर लूँ। तो नीचे पे अगर पैरेलल होगी तो क्या उस पर थेल्स थ्योरम लग जाएगी? बताओ। यस सर यस सर यस सर उतना तो कर ही रहे। अब देखो कि ड्रॉ OE, ड्रॉ OE किसके पैरेलल, DC। कर लिया, लगाइए निशान। यस सर इन ट्रायंगल सर ABC सर ओ अच्छा O इज पैरेलल टू BC, तो सर AE अपॉन ED बाई BPT बाई BPT AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC AO अपॉन OC। अच्छा ये चीज तो है। यस सर ये बात बताओ, यहाँ से भी AO अपॉन OC किसी के इक्वल है क्या? सर DO अपॉन DO ठीक है। फ्रॉम वन अगर देखा जाए, इसको यहाँ ले लो, इसको वहाँ ले लो, कुछ फर्क पड़ेगा? अभी बताया नहीं आपको, ये चीज पलटने वाली, फर्क यही तो है।
सो फ्रॉम वन एओ, या तो प्रोडक्ट करके तब पलटो और नहीं तो सिंपली पलट दो। ऊपर की चीज दूसरी तरफ नीचे आती है और नीचे की दूसरी तरफ, तो बताओ एओ अपॉन ओसी क्या है? सर डीओ अपॉन डीओ। डीओ अपॉन डीओ। सो फ्रॉम वन ये हो गया, तो एओ अपॉन ओसी ये भी है और एओ अपॉन एसी ये भी है। यस सर। सो ये थर्ड इक्वेशन डाल दें और इसे कर दें सेकंड। यहाँ तक समझ आई? यस। सो फ्रॉम 2 and 3 क्या किया जा सकता है? सर ए अपॉन। अब क्या फिर उससे कुछ कन्वर्स ऑफ बीपीटी बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो फिर हमारी बात हो जाएगी कि ये इसके भी पैरेलल है। तो नीचे के तो पैरेलल है ही है, अगर ओई ऊपर के भी पैरेलल हो जाए तो ट्रेपीजियम ना हो जाए। सर ए बी डी का पास है। चलो, इतना ट्रायंगल समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आई? अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सर फोटो। अब देखो, नाउ फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से ट्रांजल क्या किसके इक्वल हो जाएगा? सर बीओ। हाँ, बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी। DO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन डी। क्या ये वर्टेक्स से है कि नहीं है? या नहीं है तो पलटना पड़ेगा। सर है। BO अपॉन DO ये उल्टा चल रहा है, पलट लो एक बार, तब DO अपॉन BO हो जाएगा और DE अपॉन हाँ सर वो इन्वर्ट। बाई इन्वर्टिंग DO अपॉन DO इज ED अपॉन AE। ऐसा कर दिया, पलट दिया, ठीक है। अब जरा देखो, जब ये ऐसा है तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये DO अपॉन BO DE अपॉन E कहीं इस एंगल में नहीं है। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, तो क्या इसका पैरेलल नहीं हुआ? सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DBA यूजिंग कन्वर्स ऑफ DBD, तो EU किसके पैरेलल हो गया? BA के। अच्छा, EO पैरेलल BA के है और EO किसके और भी पैरेलल है? DC के भी है क्या? फर्दर EO is parallel to DC, this implies AB is parallel to DC हो गया। This further implies ABCD is ट्रेपीजियम। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसी का टेस्ट लेंगे। अब आपको ये देखो, हटा दें, बोलो। सर सर एक मिनट। सर 10th क्वेश्चन का ही। हाँ, बुक सबके पास है। और क्या कोई प्रश्न? इधर का हटा देते हैं, ये काम का है। ये फोटो भी ले लो, तो आपकी फोटो ले लो। हाँ बोलो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। हाँ बोलो, हो गया सर। पूछो। ओके, फिर से एक बार बता दें। तो अभी आवाज ठीक आ रही है निशा? अच्छा, अब देखो, ये कह रहा है कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO के इक्वल है। AO अपॉन BO CO अपॉन DO के इक्वल है। तो अब ये कह रहा है अगर ऐसा हो तो ये प्रूव करो कि ये ट्रेपीजियम है। ओके, तो हमने इसमें क्या कर लिया? क्या एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? तो OE को मैंने DC के पैरेलल ड्रॉ कर लिया और थेल्स थ्योरम लगा दी। इस पे लगाई जा सकती है थेल्स थ्योरम। यस सर। AE अपॉन ED, AO अपॉन OC, यहाँ तक ठीक है अनीशा? भाई पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस ट्रायंगल पे नहीं लगा सकते हो पैरेलल लाइन पे। AE अपॉन ED, AO अपॉन OC, बोलो सही है? बताओ।
अच्छा सीओ नीचे आ जाएगा, बीओ ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो सकता है ना? इधर की ऊपर की चीज इधर नीचे और नीचे की चीज ऊपर, ऐसा हुआ? यहाँ देखो ऊपर की चीज दूसरी तरफ आएगी तो नीचे आ जाएगी, अब नहीं तो प्रोडक्ट करके करो। ये देखो इसको प्रोडक्ट भी कर सकते हो कि एओ डीओ इज बीओ सीओ, बोलो ऐसा कर सकते हो जैसे पीछे किया था? जी सर। बोलो ऐसे भी तो कर सकती हो ना कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, उधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपनी मर्जी की चीज नीचे ले आओ। बोलो कर दिया कि नहीं? बोलो अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ चीज इक्वल मिल रही है आपको? फर्स्ट और सेकंड में क्या ये पार्ट इक्वल मिल रहा है? यस सर। अगर ये पार्ट इक्वल है तो कंपेयर करोगी तो AE बाई ED क्या BO बाई DO नहीं हो जाएगा? AE बाई ED BO बाई DO नहीं हो जाएगा? बोलो कंपेयर करो, तो इनको कंपेयर करने पे ये चीज तो इक्वल हो गई, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं हो जाएगी? If two things are equal to same thing then they are equal to one another। बताइए। यस सर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ अनीशा, जहां ना समझ में आए तो पूछिए, अदरवाइज नॉड योर हेड। अब ये देखो कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है? AE बाई ED BO बाई OD लिख रहा है, AE बाई ED BO बाई OD लिख रहा है। इसको पलट दो तो वर्टेक्स से हो जाएगा। वैसे वर्टेक्स की बात पूरे चैप्टर में कहीं नहीं कही गई है और धड़ल्ले से बेस से भी दिया गया है, लेकिन अब हम लोगों ने जब हमने जैसा थ्योरम में पढ़ा है, सो वी आर वेरी कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स, सो वी आर यूजिंग द वे इट इज गिवन इन थ्योरम। समझ में आई बात की नहीं? Yes, sir. तो हमने इसको डी से ही लिया, पलट लिया, वरना यहाँ से भी करोगे तो कोई काटता नहीं है। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी टीचर ने काटा। अब कुछ लोग तो पूरा का पूरा लेते हैं, दिस बाय कंप्लीट, दिस बाय कंप्लीट, हर तरीके से चलती है। जितने स्टेप्स कम करना चाहो फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा इसको पलट लिया, इतनी बात बोलो, तो DO बाई OB और DE बाई EA हुआ? बताओ यस सर। अनीशा। तो अब अगर DO बाई OB और DE बाई EA हुआ तो क्या कन्वर्स ऑफ BPT से क्या EO इसके पैरेलल नहीं हुआ? ये चीज इसके पैरेलल हो गई ना, जब प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल हुई, और ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये पहले से ही था, ये इसके पैरेलल था और इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। तो कोई जब दो चीज एक के पैरेलल होती है तो क्या वो आपस में भी समानांतर होती हैं? Yes, sir. So this is parallel to this and it is proved that this is parallel to this, so both are parallel. Okay? So ये बात हो गई। Hence जब AB is parallel to DC हो गया है तो ABCD is trapezium. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now, तो इतना ही है आज के लिए, इतना ही रखिए। Okay.